प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, आज का टॉपिक है, बाइबल के अनुसार समझदार बुद्धिमान कौन है। आज का क्या विषय है, क्या टॉपिक है? बाइबल के अनुसार समझदार बुद्धिमान कौन है। आइए हम वचनों से देखेंगे। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और परमेश्वर की सही शिक्षा आप लोगों के पास तक पहुंचती रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना जी। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हम वचन निकालेंगे नीति वचन 10 का 8 वचन। हम वचन निकालेंगे नीति वचन 10 का 8 वचन। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। हम नीति वचन 10 के 8 वचन को पढ़ा। हमने नीति वचन 10 के 8 वचन को पढ़ा। उसमें ऐसा लिखा है, जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। तो वचन में क्या लिखा है? जो बुद्धिमान है वह क्या करता है? जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, आज्ञाओं को मानता है। तो बुद्धिमान कौन है? जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वह है जो आज्ञाओं को मानता है। आइए हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। अगला वचन पढ़ेंगे हम नीति वचन 14 का 16। अगला वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन 14 का 16। आइए वचन को पढ़ते हैं। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। तो इस वचन में क्या लिखा है? बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता। बुद्धिमान डर कर, परमेश्वर का भय में रहकर कहने का मतलब है, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है। बुद्धिमान कौन होता है? जो परमेश्वर का भय मानता है। वो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर से डरता है, इसलिए वो बुराई से हटता है। तो बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वह है जो परमेश्वर के डर भय में रहता है और बुराई से हटता है, बुराई से हट जाता है, बुराई से दूर हो जाता है। आइए हम और एक अगला वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 15 का 21 वचन। नीति वचन 15 का 21 वचन। निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। वचन में क्या लिखा है? निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है। निर्बुद्धि, जिनमें बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, उनको मूर्खता से ही आनंद आता है। परंतु समझ वाला, यानी कि जो समझ रखता है, जिसके अंदर समझ है, समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। समझदार कौन है?
जो मनुष्य सीधी चाल चलता है, सीधी चाल यानी कि खराई की चाल, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, परमेश्वर के रास्ते पर चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है। समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। तो समझदार कौन है? जो सत्य की चाल चलता है, जो खराई की चाल चलता है, वो मनुष्य समझ वाला है। वो व्यक्ति समझदार है जो सीधी चाल चलता है, सत्य की चाल चलता है, खराई की चाल चलता है। हालेलुया। आइए हम अगला वचन निकालेंगे। नीति वचन 28 का 7 वचन। नीति वचन 28 का 7 वचन। जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सपूत होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। वचन में क्या लिखा है? जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सुपुत्र होता है। जो व्यवस्था का पालन करता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता चलता है, वह समझदार सुपुत्र होता है, सुपूत होता है। कौन है समझदार? कौन समझदार है? जो व्यवस्था का पालन करता है वह व्यक्ति समझदार है। जो व्यवस्था का पालन करता है वह व्यक्ति समझदार है, समझदार सुपुत्र होता है। आइए हम अगले वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 99 वचन पढ़ेंगे और उसके आगे भी 101 से 1 को देखते हैं। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 का 99 वचन। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। यहाँ भजनकार कह रहे हैं कि मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। क्यों? कहने का मतलब है इनके भजनकार का कि मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूँ, मैं अपने सब शिक्षकों से समझदार हूँ। क्यों? कि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। ये क्यों समझदार हैं? अपने सब शिक्षकों से क्यों ज़्यादा समझ रखते हैं? क्यों समझदार हैं? क्योंकि इनका ध्यान परमेश्वर की चितौनियों पर लगा है, इनका ध्यान परमेश्वर की चेतावनियों पर लगा है, इसलिए सब शिक्षकों से समझदार है। समझदार कौन है? जो परमेश्वर की चितौनियों पर अपना ध्यान लगाता है। जिनका ध्यान परमेश्वर की चितौनियों पर लगा है, चेतावनियों पर लगा है, ऐसा व्यक्ति समझदार है, ऐसा व्यक्ति समझ रखता है। कौन? जिसका ध्यान परमेश्वर की चितौनियों की ओर लगा रहता है, चेतावनियों की ओर लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति समझदार है। हम भजन संहिता 119 के 100 वचन को पढ़े। उसमें लिखा, मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। ये क्यों समझदार हैं? क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। तो समझदार कौन है? जो व्यक्ति परमेश्वर के उपदेशों को पकड़े रहता है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति परमेश्वर के उपदेशों में बना रहता है, वह व्यक्ति समझदार है, वह व्यक्ति बुद्धिमान है। जो व्यक्ति परमेश्वर के उपदेशों को पकड़े रहता है, कहने का मतलब है उसमें बने रहता है, वह व्यक्ति समझदार है। आइए हम अगला वचन देखेंगे। मत्ती 7 का 24 वचन। मत्ती 7 का 24 वचन। आइए वचन को पढ़ते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ वर्षा
और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मत्ती 7 के 24 वचन में क्या लिखा है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर यानी मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो प्रभु की बातें सुनकर, प्रभु के वचन सुनकर उन्हें मानता है। बुद्धिमान कौन है? जो प्रभु की बातें सुनकर, प्रभु के वचन सुनकर उन्हें मानता है और उन पर चलता है, वह बुद्धिमान मनुष्य है। वह बुद्धिमान मनुष्य है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमने इतने सारे वचनों को पढ़ा और देखा कि बुद्धिमान और समझदार मनुष्य कौन है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था, और जिन बहन भाइयों को परमेश्वर का यह संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना जी। और सभी बहन भाइयों को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दें, और सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर तुम सबको बहुत आयत से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया।